हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेन पेपर। मैं कपिल पेन पेपर पर आपको स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे और एंशियंट हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद मिडाइवल हिस्ट्री चल रही थी और दक्षिण भारत के बारे में हम जान रहे थे। ठीक है, तो पूर्व मध्यकालीन भारत जो कि 650 ईस्वी से 1250 ईस्वी तक का समय माना जाता है और दक्षिण भारत में चोल साम्राज्य और अन्य साम्राज्यों के लिए जाना जाता है। उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम यहाँ पे लेंगे, जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए। तो चोल युग किस लिए प्रसिद्ध था? तो चोल युग कैसी थी? ग्रामीण सभ्यताएं थी, ग्रामीण सभ्यताएं। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ देवालय की स्थापना की थी? तो विजय स्तंभ और देवालय बनवाया था कृष्ण तृतीय ने, कृष्ण तृतीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वेनिस यात्री मार्को पोलो 1288 से लेकर 1293 के पांड्य राज्य के भ्रमण के समय वहाँ का राजा कौन था? तो वहाँ का राजा जो था माईवर्मन कुलशेखर था, माईवर्मन कुलशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो एलोरा के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया था कृष्णा प्रथम, कृष्णा प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मान्य खेत या मालखेत को राष्ट्रकूट राज्य की राजधानी बनाया? तो राष्ट्रकूट राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी? मालखेत थी। किसने बनाया था? अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की थी? तो कन्नड़ काव्य शास्त्र की जो कविराज मार्ग है उसकी रचना की थी अमोघ वर्ष ने, अमोघ वर्ष। राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र का प्रधान क्या कहलाता है? तो राष्ट्रकूट काल में राष्ट्र का जो प्रधान होता था उसे राष्ट्रपति कहते थे। ठीक है, किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो आपको बताना है किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य जो उत्पन्न हुआ था वो राष्ट्रकूटों की वजह से। ठीक है, राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था। तो त्रिरत्न थे जो राष्ट्रकूट के कन्नड़ साहित्य में, वो थे पंप, पुत्र और रत्न। ठीक है, सायण नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10th क्वेश्चन कि सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 में ग्रंथकार है, सूची 2 में ग्रंथ दे रखे हैं। ठीक है, पंप, पुण्य और रत्न ये राष्ट्रकूट कालीन कन्नड़ साहित्य हैं। ठीक है, इनके त्रिरत्न कहा जाता है। और एक सक्टायन, इनके रचनाकार बताने हैं। ठीक है, तो पुण्य जो पुण्य था उसका आदि पुराण। ठीक है, जो ग्रंथकार हैं पंप, पुण्य और त्रिरत्न, और इनके जो ग्रंथ हैं इन्होंने जो पंप ने लिखा था आपका आदि पुराण, और आपका पुण्य ने लिखा था शांति पुराण, और रत्न ने लिखा था आपका अजित पुराण, और सक्टायन ने लिखा था अमोघवर्ती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं। तो राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं तंजौर। ठीक है, तंजौर में। रावण की खाई दशावतार कैलाश गुफा मंदिर कहाँ मिलते हैं? तो रावण की खाई दशावतार कैलाश गुफा मंदिर मिलते हैं आपके एलोरा में, एलोरा में। मुंबई से 6 मील दूर धारापुर या धारानगरी में स्थित गुफाएं कौन सी हैं? तो धारापुर या धारानगरी में जो गुफाएं उन्हें एलिफेंटा की गुफाएं कहते हैं। ठीक है, 14 क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करिए। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया में शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। ये भी सही है। तो दोनों 1 और 2 दोनों कथन सही हो जाएंगे। होयसाल स्मारक पाए जाते हैं। तो होयसाल जो मिलते हैं वो हलेबीड और बेलूर में मिलते हैं। ठीक है, चेलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक और वैवाहिक संबंध स्थापित किया? और वैवाहिक संबंध किसके साथ किया था चोलों ने? राजनीतिक और वैवाहिक संबंध वो था वेंगी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देव आकृति प्राय कैसी है? तो ये है चतुर्भुज। ठीक है, तो नटराज की जो मूर्ति है वो कैसी है? चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाली। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चोल साम्राज्य का संस्थापक था विजयालय, विजयालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुगंध व्रत यानी करों को हटाने वाले को क्या कहते हैं? सुगंध व्रत की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी? तो वो राजेंद्र तृतीय ने, कुलोत्तुंग चोल प्रथम भी कहते हैं जिनको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 2 को मिलाना है। सूची 1 में ग्रंथ दे रखा है, सूची 2 में ग्रंथकार। पेरियार पुराणम, वीर सोलियम, कलिंग तुप्पम। ठीक है, और इसके ग्रंथकार
जो पेरियार पुराणम है उसके ग्रंथकार हैं सोक्किकल, और वीर सोइलम के हैं बुद्धमित्र, और आपके सॉरी पेरियार पुराणम के हैं आपके वीर सोइलम के हैं बुद्धमित्र, और कलिंग तुप्पनी के हैं आपके जयगोदन। ठीक है, तो 1 2 3 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चोल साम्राज्य में कड़ी में का अर्थ है, कड़ी में का जो अर्थ है वो भू राजस्व से है, यानी लगान से, भू राजस्व जो लिया जाता था। चोल साम्राज्य में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ, तो नौसेना का सर्वाधिक विकास हुआ था राजेंद्र प्रथम के में, राजेंद्र प्रथम। युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी, तो विशेष पराक्रम दिखाने वाले को दिया जाती थी क्षत्रिय शिरोमणि, क्षत्रिय शिरोमणि। पर्या का क्या अर्थ है, पर्या का अर्थ है अछूत। ठीक है, अछूत। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे, तो चोल काल में जो सोने के सिक्के थे उन्हें कलंजू कहा जाता था, कलंजू। ठीक है, चोल काल में राज्य की स्वामित्व वाली भूमि कहलाती थी, तो राज्य की स्वामित्व वाली भूमि कही जाती थी प्रभु मान्यम, प्रभु मान्यम। चोल काल में किसने हिरण्य गर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया था, तो ये किसने किया था, लोक महादेवी ने, लोक महादेवी। चीन में व्यापारिक दूध भेजने वाले चोल साम्राज्य थे, तो राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, और कुलोत्तंग चोल प्रथम, तो ये तीनों ही थे, उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाना देशी निगम क्या है, तो नाना देशी निगम क्या है, दूर दूर के प्रदेशों में विश्व के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का एक निगम था, तो इसे बोलते थे नाना देशी निगम। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कलाविद फर्ग्यूसन ने किसके बारे में कहा कि उस काल के कलाकारों ने दैत्यों की तरह कल्पना की और जौहरियों की तरह उसे पूरा किया, चोल स्थापत्य कला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तंजौर का बृहदेश्वर या राजा बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो ये आपके शिव को समर्पित है। गंगकोंड चोलपुरम का शिव मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ, तो ये राजेंद्र प्रथम के में हुआ था। चोलकालीन तमिल के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, तो चोलकालीन जो तमिल के त्रिरत्न हैं वो कौन कौन थे, वो कुंभन, कुट्टन और पुगलेंदी थे, जयगोंदर नहीं थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 में ग्रंथकार है, सूची 2 में ग्रंथ है। कुंभन ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी, तो कुंभन ने की थी रामायणम या राम अवतारम। ठीक है, और उसके बाद कुट्टन या ओट कुट्टम भी कहते हैं इनको, इन्होंने किसकी रचना की थी, पिल्लई तमिल। और पुगलेंदी ने किसकी की थी, नलबिंबा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने ऋगार्थ दीपिका यानी ऋग्वेद पर टीका की रचना की, तो ये की थी वेंकट माधव। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है अगला क्वेश्चन में। तो सूची 1 में राज्य और राजवंश दे रखे हैं, और सूची 2 में राज क्षेत्र दे रखा है, काकतीय, यादव, होयसाल और शिलाहार। ठीक है, तो जो काकतीय थे उसके थे वारंगल आंध्र प्रदेश में। ठीक है, उनका राज्य क्षेत्र कहाँ था, वारंगल आंध्र प्रदेश। ठीक है, यादव देवगिरी महाराष्ट्र के अंदर, और आपके होयसाल जो थे वो थे द्वार समुद्र कर्नाटक के अंदर, और आपका शिलाहार थे आपके कोंकण महाराष्ट्र के अंदर। तो 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 सूची 2 को मिलाना। सूची 1 में राजवंश दे रखे हैं, सूची 2 में वरिष्ठ संस्थापक वास्तविक संस्थापक दे रखे हैं। ठीक है, तो काकतीय के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो वो थे प्रोल राज। ठीक है, यादव वंश के थे भिल्लम पंचम। ठीक है, होयसाल के थे विट्टिक देव विष्णुवर्धन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रुद्रम्बा किस राज्य की प्रसिद्ध महिला शासक थी, तो रुद्रम्बा थी काकतीय की महिला शासक। ठीक है, प्रसिद्ध चोल शासक राजा का मूल नाम क्या था, तो राजा प्रथम जो थे उनका मूल नाम था अरिमोल्ली वर्मन। वह कौन सा राजा था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, तो ये कुलोत्तुंग प्रथम। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था, तो चोल राज्य की राजधानी जो तंजौर थी उसको बनाने वाला था विजयालय। चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था, तो पहले वो पल्लव का सामंत था। पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की थी, तो पूर्व मध्यकाल में 846 ईस्वी में की थी। किस चोल शासक ने चिदम्बरम
का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया? तो ये थे परांतक प्रथम। अभिलेखों को ऐतिहासिक पृथक्करण के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रधार किया? तो अभिलेखों को ऐतिहासिक प्रकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किया था, वो था राजराजा प्रथम ने। किस चोल शासक ने श्रीलंकाई शासक महेंद्र पंचम के साथ श्रीलंका पर आक्रमण कर उसकी राजधानी अनुराधपुर को नष्ट किया और उत्तरी श्रीलंका पर अधिकार कर लिया? तो ये राजराज प्रथम ने किया था। ठीक है, राजा प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों को मुंडी चोल मंडलम के नाम से चोल साम्राज्य का एक प्रांत बनाया और मुंडी चोल देव की उपाधि धारण की। इस नए प्रांत की राजधानी किसे बनाया गया था? इसे बनाया गया था पोलत्रुआ। ठीक है, पहले क्या थी? अनुराधापुर थी। अगला क्वेश्चन है, चोलों की पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने और नौसेना के गठन का श्रेय किसे जाता है? तो राजराजा प्रथम। किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों को समापन मालदीप द्वीप सूम की विजय से किया? तो राजराजा प्रथम ने। ठीक है, किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया? तो भू राजस्व के लिए भूमि का जो सर्वेक्षण कराया था वो राजराजा प्रथम ने करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस चोल शासक ने श्रीलंका के शेष बचे दक्षिणी भाग पर अधिकार कर श्रीलंका का विजय को पूर्ण कर लिया? तो ये थे राजेंद्र प्रथम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने चिदम्बरम के निकट गंगकोंडचोलपुरम बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया? तो चिदम्बरम ने गंगकोंडचोलपुरम बसाया था, वो था राजेंद्र प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है, किसने कलिंग, ओंडू और तथा बंगाल के पाल पर आक्रमण किया, जो कि तमिल प्रदेश से किया गया प्रथम उत्तरी सैनिक अभियान था? साथ ही जिसने इस ऐतिहासिक भ्रम को तोड़ा कि उत्तर से ही दक्षिण को विजय किया जा सकता है, दक्षिण से उत्तर को नहीं? तो ये थे राजेंद्र प्रथम। ठीक है, किसने इंडोनेशिया के एक द्वीप सुमात्रा के विजय साम्राज्य के शासक संग्राम विजय उत्तंग वर्मा को पराजित किया तथा निकोबार द्वीप समूह मलेशिया प्रायद्वीप के मध्य कंडारम आधुनिक केदार जिसे कहते हैं सहित 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया था? ये था राजेंद्र प्रथम। ठीक है, किसने 1077 ईस्वी में 92 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा था? तो ये 92 व्यापारियों का शिष्टमंडल भेजा था कुलोत्तंग चोल प्रथम ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 में आपके दे रखें पुरंदरम, श्रोत्तम, ओलेट्टम, विद्याधिकारी। तो बताना है किसे कहते थे। ठीक है, तो पुरंदरम कहा जाता उच्च श्रेणी के अधिकारी। ठीक है, ए क्लास ऑफिसर। ठीक है, सिरुत्तरम कहा जाता था किसे? निम्न श्रेणी के अधिकारी को। ठीक है, ओले नायकम कहा जाता था मुख्य सचिव को और विद्या अधिकारी कहा जाता था प्रेषक लिपिक को। 1 2 3 4 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 में चोलकालीन प्रशासकीय विभाजन दे रखा है, सूची 2 में आपके समतुल्य दे रखा है। ठीक है, तो मंडलम किसे कहा जाता था? प्रांत को कहा जाता था। बालनाडु कमिश्नरी को और नाडु जिला को और कुर्रम ग्राम को। ठीक है, तो गाँव को कुर्रम कहा जाता था, गाँव से बड़ा जिला होता है, जिला को नाडु कहा जाता था, और जिले से बड़ा कमिश्नरी को बालनाडु, और उससे बड़ा प्रांत को मंडलम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। ठीक है, उरार सभा महासभा, नगरम पुंग। ठीक है, और सूची 2 में उर्ग्राम चतुर्वेदी मंडलम ब्राह्मणों को दान में दिया गया गांव की सभा, नगर के व्यापारियों की सभा, शिल्प यानी सभा के बारे में बता रखा है। ठीक है, उरार किसे कहते थे? सामान्य गाँव को उरार कहा जाता था, जो सामान्य गाँव उसे उरार कहा जाता था। और सभा या महासभा या पेरंगुर्री, ठीक है, ये किसे कहा जाता था? चतुर्वेदी मंगलम ग्राम, यानी ब्राह्मणों को जो दान में दिया गया गांव था। ठीक है, तीसरा नगरम किसे कहा जाता है? नगर के व्यापारियों की सभा को नगरम कहा जाता था। और पूक कहा जाता है शिल्पियों की सभा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महासभा की कार्यकारिणी समिति को कहा जाता था? तो ये आपको मुझे बताना है कि क्या कहा जाता था। ये मैंने आपको ऊपर बताया है, आपको सही आंसर बताना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है आपके उत्तर मेकर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है,
ये आपके आने वाली परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न का संग्रह लिया गया है। थैंक यू।